मैं इस पार्टी में एज ए स्पोक्स पर्सन काम कर रहा हूँ। और मेरा पहले का बैक एक्चुअली आई एम एन MBA ग्रेजुएट। मैं NRI था। ओमान में मैं 2 साल काम किया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, सोशल सर्विस में पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। रायचूर नवनिर्माण संघ नाम का मेरा एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ रायचूर के हद तक काम करता है। तो एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में मैं काम करता था। कर्नाटका स्टेट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में मैं स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट भी हूँ यहाँ पर। डॉक्टर नोहेरा शेख जो हमारी संस्थापक अध्यक्ष हैं इस पार्टी की, वो करीब 20 साल से सोशल वर्किंग फील्ड में है। शी इज़ अ वर्किंग वुमेन और बिजनेस टाइकून टू। तो शी हैज़ सीन द ग्राउंड रियलिटीज़ ऑफ दिस कंट्री, जहाँ पर एजुकेशन स्पेशली एजुकेशन एंड हेल्थ सिस्टम इज़ वेरी वीक। पब्लिक हेल्थ सिस्टम हो या फिर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम हो, देर आर सो मेनी लूप होल्स, गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ। इन चीज़ों को देखते हुए मैडम डॉक्टर नोहेरा शेख ने अपने एजुकेशन ट्रस्ट खोले, जिससे महिला सबलीकरण की उन्होंने कोशिश की। बहुत सारी जगह पे मोबाइल क्लिनिक्स को खुलवाया। ये सारी चीज़ें पिछले 20 सालों में उन्होंने अपना एक सामाजिक जो दर्द होता है उसको लेकर के शी हैज़ वर्क फॉर इट। बट 20 सालों के बाद व्हेन शी रियलाइज्ड इट, जितना भी हम सोशल वर्क करें वो किसी भी हद तक पूरा नहीं पड़ रहा है अनलेस एंड अनटिल वी आर इनटू द पार। ये जो बायस्ड और प्रेजुडियूस सिस्टम है उसको चेंज करने के लिए डॉक्टर नोहेरा शेख ने एक कदम उठाया, जिस महिला एम्पावरमेंट पार्टी के नाम पे उन्होंने एक पार्टी खोली, जिसे वो चाहती हैं कि यहाँ पर राइट्स जो हैं वो राइट्स रहें, बेगिंग ना हो, भीख ना मांगनी पड़े सबसे पहली बात। और जो डिनाइल ऑफ राइट्स हमारे पास हो रहे हैं, ये तो हमेशा से होता आ रहा है आज़ादी के 70 सालों से, बट इन दिनों 2014 के बाद ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। जब से सम्मान्य श्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, यहाँ पर राइट्स की बात नहीं चल रही है, फंडामेंटल राइट्स को डिनाई किया जा रहा है, डिक्टेटरशिप चालू हो चुकी है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनको देख करके इट वाज अ ड्यूटी ऑफ ए कंसाइन सिटीजन टू कम फॉरवर्ड टू टेक part in electoral politics as an active politician and to redefine the system which has been completely out of track. देखिए, डॉक्टर नोहेरा शेख जी का जो हीरा गोल्ड का बिजनेस है, दैट इज़ कम्प्लीटली पर्सनल एंड आउट ऑफ महिला एम्पावरमेंट पार्टी। तो उनका गोल्ड का बिजनेस है, ज्वेलरीज का बिजनेस है, ग्रेनाइट है, कंस्ट्रक्शंस हैं और ई-कॉमर्स में भी है। तो कई सारे बिजनेसेस हैं जिसको ये पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, वो उनका सेपरेट बिजनेस होता है। हाँ जी, हाँ, तो वो बिजनेसेस हैं अंडर द परव्यू ऑफ लॉ। शी इज़ डूइंग वेल। उनके अपने अब डायरेक्टर्स हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं। जहाँ तक सोशल सर्विस की बात है, सोशल सर्विस में सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि ऊना टेररिस्ट अटैक जो हुआ था, जिसके अंदर जवान शहीद हुए थे, जहाँ पर गवर्नमेंट को जाने में देरी होती है, जहाँ पर वहाँ का प्रशासन उन लोगों को केयर नहीं करता है, ऐसे समय पे डॉक्टर नोहेरा शेख वहाँ पे पहुँचती हैं, उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाती हैं, उनको हर महीना पेंशन्स भिजवाती हैं अपने बिजनेस से निकाल कर, अपने प्रॉफिट शेयर में से निकाल कर। और कर्नाटका में परसों आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उनको महीना 2000 रुपये दिया जा रहा है। तो इज़ दिस रियली अ सोशल जस्टिस? जो लोग दिन भर काम करते हैं महीना भर 2000 के लिए, तो वो लोग काफ़ी सारे स्ट्राइक पे उतरे थे, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर रूलिंग गवर्नमेंट हो या ऑपोजिशन हो, उन तक रीच नहीं होती है। ऐसी जगह पे डॉक्टर नोहेरा शेख रीच होती हैं और कोर्ट में PIL डालती हैं, उनके हक के लिए लड़ती हैं, तो उनको ये करवाती हैं। जहाँ पर क्लिनिक्स नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, जनसंख्या के हिसाब से जितने अस्पताल होने हैं, जितने डॉक्टर्स होने हैं, वो नहीं हैं। तो वैसी जगह पे डॉक्टर नोहेरा शेख ने अपने ट्रस्ट के ज़रिए, अपने बिजनेस के ज़रिए उन्होंने वहाँ पर मोबाइल क्लिनिक्स भी खुलवाए हैं। ट्रस्ट का क्या नाम है? उनके ट्रस्ट के कई सारे ट्रस्ट हैं उनके। आई एम नॉट श्योर, लोगों के थोड़े नाम बता दें। नहीं, वो दैट इज़ देखिए, उसके बारे में सारी जानकारी हो तो मैं बता पाऊंगा आपको। वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दोज ट्रस्ट। बट यू आर सेइंग दैट इज पार्ट ऑफ हर सोशल वर्क। दैट इज अ पार्ट ऑफ हर सोशल वर्क, नॉट ए पार्ट ऑफ महिला एम्पावरमेंट पार्टी। आई एम टेलिंग दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो मैं महिला एम्पावरमेंट के बारे में प्रिसाइसली आपसे बात कर सकता हूँ क्योंकि आई एम बीन एसोसिएटेड विद इट। नहीं, तो बैकग्राउंड हम समझने के बिकॉज़
The party True, मैं समझ रहा is very new. हूँ, यस यस, So मैं that's समझ why रहा हूँ। सी we want to also मैं understand. हाईलाइट ये करना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर नोहेरा शेख जो है, शी इज़ बीन इनटू सोशल फील्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो जो आप कह रहे हैं मैं समझ गया, तो आपको मैं ट्रस्ट का नाम और वर्किंग के जो है उनके वो डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। आफ्टर दिस इंटरव्यू आई विल गिव यू द डिटेल्स अबाउट। सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारे पास ये था कि बंदा फील्ड से हो, सोशल फील्ड से हो, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, तो कम से कम 5 साल 4 साल सोशल फील्ड में करा हो और उसको प्रोसेस पता हो कि किस एरिया में उसको काम करना है, लोगों से मिलता जुलता हो, कोई कैपिटल इसका बैकग्राउंड ना हो, उसका एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जो जी रहा हो, ऐसे कैंडिडेट्स को हमने सेलेक्ट किया। मतलब कितने लोगों के एप्लीकेशन आए वो कंटेस्ट करना चाहते हैं? वैसे तो देखिए एप्लीकेशन 5,800 एप्लीकेशन हमारे पास आए हैं। अगर कंपेयर किया जाए तो सभी नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टीज़ को कंपेयर किया जाए तो महिला एम्पावरमेंट पार्टी को सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस आए हैं, 5,800, जिसमें से हमने स्क्रूटिनाइज करके 224 एप्लीकेशन के नाम घोषित किए हैं। तो 5,800 पक्के एप्लीकेशंस हैं, आउट ऑफ विच वी हैव गॉट समवेयर अराउंड 70% जो है मेल के एप्लीकेशंस थे, 30% फीमेल एप्लीकेशंस हमारे यहाँ आए थे। तो उसमें हम लोगों ने जहाँ तक हो सके महिलाओं को प्रोत्साहन करने की कोशिश की है। कई महिला ऐसी हैं जिनके अंदर अभी भी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हैं, डर है, या फिर किसी के आधीन में भी वो दबे हुए हैं, तो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू प्रमोट देम, बाहर आकर उनके हक के लिए आगे आने के लिए हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। आउट ऑफ विच अभी आपको जैसे मैंने बताया करीब 40 महिलाओं को हमने सीट भी अलॉट कर दी है, तो ये बहुत खुशी की बात है। ये तो लेस देन 30% है। कौन सा, हम वही कह रहे हैं ना, तो जितने एप्लीकेशंस हमारे पास आए हैं हमने उन सबको देखा, फिर बाद में इक्वेशन भी लगाया हमने। अब ऐसा नहीं है कोई भी महिला आ गई है और वो कंटेस्ट करना चाह रही है लेकिन उसके पीछे कोई फोर्स भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है, तो हम वो भी तो नहीं कर सकते। तो ये तो जो दूसरी पार्टीज हैं, हाँ जी, ये भी यही बात कहती है नहीं, बट यू आर अ महिला एम्पावरमेंट। जी हाँ, तो जैसा कि आप कंपेयर करेंगे तो सभी पार्टियों से ज़्यादा तो हमारे यहाँ है, और हमने हमारे पार्टी में महिलाओं को अध्यक्ष स्थान भी दिए हैं। ये असेंबली इलेक्शन एक ही नहीं है जहाँ पे हमें उनको प्रमोट करना है, ग्राम पंचायत से लेकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक हमको करना है। तो हर क्षेत्र में हम उनको आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जितने एप्लीकेशन आए हैं, मैक्सिमम एप्लीकेशन हमारे यहाँ से उनके लिए। फर्स्ट स्टेप व्हाट मैडम इज़ थिंकिंग अबाउट इज़ बैनिंग एन अल्कोहल, जो सबसे ज़्यादा डिमांड आई है अल्कोहल बैन वुमेन की, जिससे उनकी ज़िंदगियां तबाह हो रही है घर में उनके। तो अल्कोहल बैन वुड बी अवर स्टेप। और महिलाओं के लिए स्पेशल कोर्ट्स और स्पेशल पुलिस स्टेशन जहां पर इमीडिएटली उनके जो ग्रीवेंसेस होते हैं वो एड्रेस हों, दूसरे केसों की तरह लटके ना रहें। और उसके बाद राइट फ्रॉम LKG टू द पोस्ट ग्रेजुएशन फ्री एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द वुमेन। तो ऐसे स्कीम्स हम लोगों ने महिला एम्पावरमेंट के लिए बनाई हैं। उसके बाद जो 33% का जो रिजर्वेशन बिल पेंडिंग हुआ है, अगर 2019 के जनरल इलेक्शन में वहाँ भी हम मेजॉरिटी में आते हैं तो बैठी सबसे पहले तो वो पारित करवा देंगे उसके अंदर। हम अल्कोहल बैन क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात, अब आप और हम अल्कोहल पीते हैं वो अलग किस्म का होता है, जो गरीब लोग पीते हैं वो अलग किस्म। हम टोटल अल्कोहल बैन करेंगे। उसके अलावा हमारे पास SME MSME, कर्नाटका इज़ अ वेरी रिसोर्सफुल स्टेट, यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। उसके अलावा अगर आप उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, उनको प्रॉपर सहूलतें प्रोवाइड करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। गरीबों को जहाँ तक सज़ा देने की बात है, दैट इज़ द फेलियर ऑफ द जस्टिस सिस्टम, व्हाट यू कैन सी इन बिहार, उत्तर प्रदेश जो हो रहा है इस वक्त। तो दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। 1790 ईस्वी में भी ऐसा हुआ था जब हमारे कर्नाटक से शेर मैसूर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने जब इसको बैन करने की कोशिश की थी, तब उनको भी रोका गया। लेकिन जब उन्होंने रोका, इसको रोक करके अन्य चीज़ों को प्रमोट करना शुरू किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में डेवलपमेंट करना शुरू किया, तो उनका आदाय भी बढ़ गया बहुत ज़्यादा और लोगों की ज़िंदगियाँ भी बच गई। आज अल्कोहल का असर सबसे ज़्यादा महिलाओं पे पड़ रहा है। मर्द पी कर के आता है, घर में फ़र्क करना नहीं जानता, कमाई पीने में डाल देता है बहुत ज़्यादा। तो इट इज़ द बॉन्डेड ड्यूटी ऑफ ए गवर्नमेंट, विच एवर गवर्नमेंट इट इज़, टू ensure that every citizen of their state who have mandated them to come on the power, are they satisfied or not? It is the duty of the government to look into it. ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने अल्कोहल बैन का एक
साइन करके सिग्नेचर ऑर्डर पास कर दिया, उसके बाद चलिए नीचे हंगामा हो रहा है और हम आराम से बैठे हैं, मीडिया को स्टेटमेंट दे रहे हैं हमने अल्कोहल बैन कर दिया। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अल्कोहल बैन होने के बाद कितना फ़ायदा लोगों को हो रहा है, उनके हेल्थ सिस्टम में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है और गवर्नमेंट के खजाने में कितना आ रहा है, हम कितना पर्याय उनको दे रहे हैं ये शराब के आदाय के बगैर उत्पादन करने में। दैट इज़ द बॉन्डेड ड्यूटी। तो यही करने के लिए तो जनप्रतिनिधि हम बनते हैं, ना कि सिर्फ साइन करके ऑर्डर करने के लिए। पर बहुत सारी महिलाएं हैं जो भी शराब पीती है और वो कहती हैं कि उनको शराब पीने का हक होना चाहिए। हाँ, अगर हमसे मर्दों को हटा भी दें जो जुल्म करते हैं, हाँ जी, अगर हम थोड़ी देर के लिए मारते हैं, तो उनके बारे में क्या जवाब है? देखिए, अगर ऐसी महिलाएं हैं जिसको शराब पीने का वाकई में शौक़ है तो वो अदर स्टेट जा सकती हैं, जाकर पी सकती हैं, क्योंकि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ हु आर नॉट BPL, दे आर VIPs। BPL महिलाएं ऐसी हैं इस वक्त हमारे यहाँ, रेशो अगर निकाल के देखेंगे तो गरीब महिलाएं हैं। तो वी हैव टू लुक इनटू द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, नॉट कि VVIP या VIP। तो दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इनटू द डेली नीड्स ऑफ द फूड। ये नीड्स में नहीं आता है, ये वांट्स में आता है। वांट्स और नीड्स में बहुत फ़र्क होता है। तो आप कह रहे हो कि शराब पीना, अब कोई बोलेगा मुझे प्रोस्टिट्यूशन का भी दे दे भाई, वो मेरा हक है, वो मैं फिजिकल नीड है मेरी, तो ये तो गलत बात हो गई ना। तो बिल्कुल खिलाफ है। सभ्य सोसाइटी तो होनी चाहिए हमारी। गांधी जी ने क्या कहा था? क्या बोला था? शराब बैन थी, शराब बैन करो। तो महात्मा गांधी जी के तत्वों को हम कहाँ फॉलो कर रहे हैं? केवल उनका फोटो रखने से तो देश उद्धार नहीं होगा ना। पर गांधी जी ने तो और बातें भी कही थी ना, शराब बैन करने की बात तो नहीं कही। देखिए, इस वक्त हार्म किससे हो रहा है आप बताइए? पब्लिक डिमांड, हाँ, तो हम करेंगे ना उसको। आप लाइए, आपकी नज़र में क्या है बताइए, हमारा मैनिफेस्टो देखिए, मैंडेट बताइए आप। पब्लिक होती है ना। तो दिस इज़ व्हाट डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट। तो एक लेटर में मैं आपको कह देता हूँ, MODI क्या है? मोदी, मर्डरर ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। तो हो रहा है, डेमोक्रेसी में मर्डर हो रहा है, तो अब उसको संभालने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। हमको तो संभालना है देश को। देखिए, इस वक्त कैसा है हमारे यहाँ सेंट्रल जो लीड है हमारी, डॉक्टर नोहेरा शेख मैडम जी हैं, शी इज़ द प्रेसिडेंट इस वक्त। ये एक ही लेडी हैं जो इस वक्त कदम जमाने के लिए, सिंस इट इज़ अ वेरी प्रीशियस इलेक्शन फॉर अस पॉलिटिकल अरीना में, तो शी इज़ द लेडी। जब हम स्टेट की बात करते हैं हमारे यहाँ, हाँ, सेंट्रल में और कोई वो नहीं है? नहीं है। सेंट्रल में लीडर्स अभी तक किसी को बनाई नहीं है हमने, क्योंकि MP इलेक्शन की तैयारी चल रही है। वी आर स्टिल इनटू स्क्रूटनी प्रोसेस। 3-4 एप्लीकेशंस आए हैं, ऑलमोस्ट दैट इज़ ऑल्सो फाइनलाइज मूवमेंट में है, जिसके अंदर जनरल सेक्रेटरी वुमेन को दिया जा रहा है और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी जो है वुमेन को दिया जा रहा है। तो ये 3 एप्लीकेशंस अभी साइन होना बाकी है हमारे। पर अभी कोई नहीं है, मतलब हाँ, इस वक्त ये जैसे ही हमारा इलेक्शन खत्म हो रहा है उसके बाद सेंट्रल की लीडरशिप बना करके उनको स्टेट वाइज हम डिवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद कांग्रेस के किसी आदमी से बात कर रहा हूँ जो बार-बार मैडम नहीं रेफर कर रहा है। जब हम मैडम कहते हैं तो मैडम अकेली नहीं है यहाँ पर, वी आर द फैमिली एंड शी इज़ हेड ऑफ आवर फैमिली। हमें पूरा अधिकार दिया गया है। देखिए, मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। तो मैडम मेरी चीज़ों का डिसीजन नहीं लेती हैं, वो कहती हैं कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड। तो ये सारी चीज़ों की एक रिपोर्ट बनाकर मैं एक कंक्लूजन पे आता हूँ। मेरा कंक्लूजन अकेले का नहीं होता है, मेरे साथियों का साथ मेरा डिस्कशन होता है, विमर्श होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ये सारी चीज़ें होने के बाद वी विल हैव ए कोर कमेटी मीटिंग। हमारे यहाँ कोर कमेटी है, स्टेट कोर कमेटी मीटिंग में हम रख करके उसको फाइनलाइज करते हैं। तो फाइनली जब जो डिसीजन होता है वो सारी चीज़ों का राय मशवरा होने के बाद दैट विल बी साइंड बाय द मैडम। हम लोगों ने 13 डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा किया है। 17 डिस्ट्रिक्ट के दौरे नहीं हुए, लेकिन 17 डिस्ट्रिक्ट के सारे लोग यहाँ पर आके हम लोगों को कंटिन्यूस टच में हैं, मिल रहे हैं। वहाँ की टीम्स आ रही हैं, टेलीफोन के थ्रू है, इंटरनेट के थ्रू है, हम लोग उनसे कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। आपने ये भी कहा ना कि आप लोगों ने वहाँ कमेटी फॉर्म की, प्रेसिडेंट बनाया। जी हाँ, प्रेसिडेंट बनाया। वो कैसे बना? वो उसके लिए हमारे स्टेट के जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, विमेन वर्किंग प्रेसिडेंट, और स्टेट के जो पेरेंट बॉडी के एक वर्किंग प्रेसिडेंट अजहर अली और फरीदा मैडम, ये दोनों ने जिम्मेदारियां ली थी। इन्होंने स्टेट को डिवाइड कर लिया, मतलब इतना एरिया में ये जाएंगे, इतना एरिया में ये जाएंगे। वो लोगों ने ग्राउंड रियलिटीज़ देखी, उसको देख करके वहाँ के लोगों को सेलेक्ट करके वहाँ की बूथ लेवल कमेटीज़ या स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़ को, तालुक लेवल कमेटीज़ को फॉर्म किया। वो फॉर्मेशन होने के बाद उन लोगों का इंटरव्यू यहाँ पर बैंगलोर में हुआ। अजहर अली स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट है, वो कर्नाटका स्टेट से हैं, वाबस्ता रखते हैं। वो पहले सोशल वर्क में थे, उनका एक ह्यूमन राइट्स का ऑर्गेनाइजेशन था, ह्यूमन राइट्स के लिए वो काम करते थे। उसके अलावा जी
उनके ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नाम था? हाँ, ह्यूमन राइट्स ट्रेनिंग ऐसा कुछ नाम था, आई एम नॉट श्योर, नाम याद नहीं है मेरे को। तो वो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं और उसके अलावा भी केपीएससी और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाने के लिए वो काम किया करते थे एक। और पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी के भी वो कुछ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के साथ उन्होंने टाई अप करके बच्चों को ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स भी दिए हैं। तो 5-6 सालों से वो इस सर्विस में भी हैं। तो इस वक्त वो हमारी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। और फरीदा मैडम जो है अर्लियर महिलाओं के राइट्स के लिए वो भी लड़ती थी, उनकी भी कोई ट्रस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और सुना है वो पहले बीजेपी में भी थी, बीजेपी पार्टी में भी काम करती थी। अर्लियर शी वॉज इनटू। उसके बाद उन्होंने जैसे ही महिला एम्पावरमेंट पार्टी आई तो वो सारी चीज़ों से रेजिग्नेशन दे करके यहाँ पर ज्वाइन हुई है। तो बेसिकली महिला राइट्स के लिए वो काम करती है। हाँ, देखिए ये एक प्रोपोगेंडा है, फॉल्स प्रोपोगेंडा भी कह सकते हैं इसको। बीजेपी की बी टीम है। सबसे पहले तो अगर किसी पार्टी को दर्द होता है हमारे आने से, जैसा कि अब कहा जा रहा है, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, जो रूमर्स हैं, हमारे आने से सेक्युलर वोट्स कट हो रहे हैं और सेक्युलर पार्टी को मार पड़ेगा, हम बीजेपी की बी टीम है। अगर ऐसा है तो कोई पार्टी जन्म ही ना लें इस वक्त, क्योंकि उन्होंने सेक्युलर होने का दावा कर रहे हैं और वो सर्टिफिकेट भी बांट रहे हैं सेक्युलरिज्म की, ऐसा है। और दूसरी चीज़ ये है, हमारी पार्टी किसी से अलायंस नहीं है। अगर होता तो प्री पोल अलायंस भी हम कर सकते थे या फिर पोस्ट पोल अलायंस का भी डिक्लेरेशन दे सकते थे, हमने दिया नहीं एक। और दूसरी चीज़, जो सेक्युलरिज्म का इस वक्त दावा करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, पिछले 70 सालों में मैं समझता हूँ 70% मुस्लिम वोट को जो अपना वोट बैंक बना करके रखा है सेक्युलर पार्टीज़, क्या उद्धार किया उन्होंने। स्टेट की अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर आज तक काम हो नहीं पाया है। और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कमीशन बनने का था, वो भी बना नहीं है अभी तक। और माइनॉरिटीज़ की जो हालत है वो आप इस वक्त देख ही रहे हैं। तो सेक्युलरिज्म सिर्फ माइनॉरिटी को देख करके नहीं होता है। देखिए, हमारे यहाँ प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं, बिज़नेस एक प्राइवेट सेक्टर होता है जो प्रिंट करता है, एक पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है। तो हो सकता है हमने ऑर्डर जिसको दिया है वो हमारा भी मटेरियल प्रिंट कर रहा हो और बीजेपी का भी मटेरियल प्रिंट कर रहा हो। तो ये इत्तेफाक है कि एक ही गाड़ी में आ रहा था, वो पकड़ा गया है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पार्टी से निकल रहा है तो हम उनसे ले रहे हैं या फिर वो पार्टी हमारे से ले रही है। हमारा अपना सिद्धांत है, हमारी अपनी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं। देखिए, हमारी उम्मीद तो है कि हम गवर्नमेंट बना लें यहाँ पर। हम तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से सोच रहे हैं 150 तक तो हम उठा ही लेंगे, मेहनत हमारी चल रही है। बाकी डेमोक्रेसी में मतदार जो हैं वही हमारे करता धरता है। नहीं, जब हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो हम सबसे पहले तो इस चीज़ को एक मापदंड, पैरामीटर बनाएंगे जिससे भी गवर्नमेंट बनाना है। हमारा विज़न, हमारा मिशन, ये दोनों चीज़ों को जो साथ देता है उसके साथ ही मिल करके हम गवर्नमेंट बनाएंगे। विज़न ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ना कोई मुझे उंगली उठा के कहे कि ये मुसलमान है, ना ये हिंदू है, ना ये है। हम भारतीय हैं भाई, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है, हमारे यहाँ ये नहीं है। इन बेसिक फैसिलिटीज़ को, एम्यूनिटीज़ को पूरा करने के लिए जो भी गवर्नमेंट बनने के बाद काम करने की सोचेगी, हम उसके साथ हमारी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए हम साथ देंगे। हमें कंट्री फर्स्ट, आफ्टर दैट अदर चीज़, उसके ऊपर हम सोचेंगे। तो अगर बीजेपी को आपको सपोर्ट देना पड़े तो आप बीजेपी को सपोर्ट देंगे? नहीं, देखिए, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, मैं कह रहा हूँ आपको बार बार कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, दो पहलू हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। बस मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी को सपोर्ट देने की जरूरत पड़ेगी तो आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? नहीं, उसके बाद हम लोग जन मत लेंगे। उसके बाद हम पूछेंगे, जनता से पूछेंगे, क्योंकि जनता हमें मैंडेट दी है। सपोर्ट हमारी तरफ से एक पार्टी को अगर सपोर्ट मिल रहा है, खुदा ना खास्ता अगर हमारी गवर्नमेंट ना हो, तो उस पर भी हम जनमत संग्रह करेंगे। वो संग्रह करने के बाद ही हम डिसीजन लेंगे। हम पार्टी से कोई डिसीजन नहीं लेंगे। हाँ, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हम अभी तक सस्पेंस में रखे हुए हैं, मैडम भी सस्पेंस में रखे हुए हैं। लेकिन जो भी होगा वो हिस्ट्री में पहली बार होगा, ऐसा जो नहीं हुआ यहाँ पर कर्नाटक की स्टेट में। तो उसका बेसिस क्या होगा, कैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे?
नहीं, उसका बेसिस भी मैडम ने क्लियर कट बता दिया है कि ये भी सिलेक्शन जो है 25% पार्टी डिसाइड करेगी, बाकी 75% ये पूरी जनता से पूछ करके होगा, जनता की लोकप्रियता से होगा। ये भी जो है हम लोग इसके ऊपर भी टोटल डेमोक्रेसी सिस्टम में इसको आगे बढ़ेंगे। 75% क्राइटेरिया बाहर से ही आएगा हमको। See, capital in the sense we are not spending from any of the corporates or public money. It is completely our own money, whosoever is spending. हम लोग हमारे यहाँ से we will donate to the party. Like our own money मतलब? अब देखिए, मैं ज्वाइन हुआ हूँ, मेरा पार्टिसिपेशन क्या होगा इसके अंदर, मैं अपने मेंबर्स बनाता हूँ। ईच मेंबर हैज़ गॉट टू गिव 10 रुपीज़ से स्टार्ट करके वी विल डोनेट आवर सेल्फ। तो ऐसी डोनेशंस हम लेते हैं। वो लेने के बाद हमारा जो एरिया होता है डिपेंड करता है कौन से एरिया में कितना खर्च करना पड़ता है। तो मार्केटिंग मटेरियल का जो जहाँ तक सवाल है वो पार्टी से हम प्रोवाइड करते हैं उनको। प्रिंटिंग मटेरियल्स हैं जैसे कि पैम्पलेट्स हैं, बैनर्स हैं और शॉल्स हैं, दोज थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर नॉट ब्राइविंग एनीबडी। हम किसी को जा करके साड़ी नहीं दे रहे, कुकर नहीं दे रहे, तो यहाँ पर वो खर्चा नहीं है। So it is running on members' contribution. यस, मेंबर्स कंट्रीब्यूशन एज वेल, और नेशनल पार्टी का भी कंट्रीब्यूशन होता है इसमें। नेशनल पार्टी मतलब नेशनल मेंबर्स जो हैं हमारे, नेशनल मेंबर्स का पार्टिसिपेशन होता है इसमें। तो अब थोड़ा ये बताइए कि कुल कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं आपके? मतलब स्टेट की बात कर रहे हो? हाँ, स्टेट की बता दो। हाँ, एक्टिव मेंबर्स और नॉन एक्टिव मेंबर्स की बात करें तो करीब 8,500 एक्टिव मेंबर्स हैं हमारे पास इस वक्त, हु आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड। उसके बाद करीब 1.5 करोड़ तक नॉन एक्टिव मेंबर्स को हमने रीच किया है। जैसा कि हम घर पे जाते हैं, उनको ब्रीफ करते हैं, तो दे विल बिकम ए मेंबर ऑफ अ पार्टी हु वोंट बी कैंपेनिंग फॉर अस, बट डेफिनेटली दे विल सपोर्ट ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी। तो इन सब से कितना पैसा रेज करता है? देखिए, उसका अकाउंट्स मैं अभी दे नहीं पाऊंगा आपको, दैट इज स्टिल अंडर प्रोसेस, अभी भी चल रहा है, डेली अपडेट होता है, आता है। तो 10 रुपये की लास्ट अपडेट हुआ था उसके बुनियाद पर बता नहीं, वो भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होता है। देखिए, एज ए स्पोक्स पर्सन आई डोंट एंटर इनटू दैट फील्ड एंड आस्क कि कितना पैसा आया है हमारे पास। बट यू शुड नो। नहीं, आई शुड नो, ट्रू, आई शुड नो, बट हाँ, हम अकाउंट्स वाले से तो जाके नहीं पूछ सकते ना, आपसे। ट्रू, वेरी ट्रू, आप पूछ रहे हैं तो आई डिड नॉट गो एंड आस्क देम कि कितना आया है, हमने कितना खर्च किया। कैन यू लेट अस नो? या आई विल डेफिनेटली आपके जो सवाल के मैं जवाब दे नहीं पा रहा हूँ, तो दैट एरिया आई डिड नॉट रीच बिकॉज ऑफ माय बिजीएस्ट शेड्यूल्स, बट डेफिनेटली आई विल रिवर्ट बैक टू यू। 2 क्वेश्चन है, मैंने नोट कर लिए हैं उसको। एक चीज और इसी से रिलेटेड कि हाउ मच मनी यू हैव स्पेंट ऑन दिस मटेरियल व्हिच यू वर सेइंग, व्हिच विल बी गिवन to all the candidates. Yes, that will I'll give you the detail about it. तो एक कैंडिडेट पे हम कितना खर्च कर रहे हैं, but nothing will go out of law, I'm sure. अब तक का जो हुआ है, that estimation is also there with us, so that I will revert back to you. By when we can get that? Probably give me an hour of time, I'll get back to you. एक ऑफिस तो पक्का 224 ऑफिसेस हमारे हैं। उसके अलावा जहाँ पर आकांक्षी हैं, उन्होंने 3-4 ऑफिसेस सहूलत के लिए खोले हैं, जिसके अंदर हेल्प सेंटर्स भी खुले हुए हैं लोगों के लिए। एंड हु इज पेइंग फॉर द रेंट? कौन सा? ये जो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स होते हैं, वो लोग अपने पॉकेट से उसको रन करते हैं। दैट विल नॉट बी प्रोवाइडेड फ्रॉम आवर ऑफिस। और बैंगलोर में कितने ऑफिस हैं आपके? अभी यहाँ पर 28 से 32 ऑफिस हमारे हैं। 28 ऑफिस। सेंट्रल ऑफिस कितने हैं? ये एक सेंट्रल ऑफिस है। एक सेंट्रल ऑफिस है। एक ऑफिस आपका लीला पैलेस में भी है? नहीं, वो ऑफिस नहीं है, मीटिंग के लिए स्पॉट है, क्योंकि मैडम की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए। तो कितने दिन से है वो? करीब 2 महीने से मैडम वहीं पर। 2 महीने से। और हाउ मच यू आर स्पेंडिंग ऑन दैट? वो दे दूंगा मैं आपको डिटेल्स उसके। अब उसका क्योंकि रूम का टैरिफ अलग होता है हमारा वहाँ पर। जो नहीं, रूम नहीं, अब आप ऑफिस स्पेस का ही बता दें। वही स्पेस, क्योंकि 2 स्पेस है वहाँ पर, एक बिजनेस सेंटर भी है। बिजनेस सेंटर। हाँ, बिजनेस सेंटर। और उसके बाद उनका अपना एक रूम, मैं वही बता रहा हूँ। तो उसका 12 घंटे का कुछ चार्ज होता है, तो आई एम नॉट श्योर कितने पे नेगोशिएट करके हमने लिया है उसको। तो उसका पक्का फिगर आई विल टेल यू। पार्टी विल बेयर द एक्सपेंसेस फॉर दैट। हीरा जहाँ भी होता है चमकता है, तो वो एक चमक हमारे देश को भी ऐसी चमक आनी चाहिए। इसको मतलब क्या, क्योंकि नौहीरा साहिबा का हीरा का बिजनेस है, इसलिए हीरा रखा है? देखिए, वो उनका पर्सनल एस्पेक्ट हो सकता है कि ट्रू, अगर ये पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो देखिए, हीरे को उसके चमक की पहचान होती है और हीरा कीमती होता है। तो हम चाहते हैं भारत देश भी ऐसे हीरे की तरह चमकता रहे सारी दुनिया में।
और इसकी कीमत भी जो है सारी दुनिया में ऊपर ही रहे। देखिए कर्नाटका इज़ अ वेरी पीसफुल स्टेट। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, जहाँ पर लोग वेलकम करते हैं ऐसी चीज़ों को। दूसरी जगह का हम देखें तो डेमोग्राफिकली व्हेन यू लुक एट द पैरामीटर्स, दूसरी जगह का दैट इज़ नॉट सो गुड एनवायरनमेंट, वेलकमिंग नहीं है। तो कर्नाटका वाज वेलकमिंग सबसे पहले। एंड यहाँ पर लोग पीपल आर वेरी इंटेलेक्चुअल काइंड, आई कैन से। उन लोगों को दे वुड बी नीडिंग एन अल्टरनेटिव अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस, बीजेपी एंड जेडीएस। तो इसीलिए वी थॉट दिस वुड बी अ प्रॉपर चैनल स्टेट वेर इन वी कैन स्टार्ट विथ, वेर इन वी कैन गेट अ फुल सपोर्ट फ्रॉम द पीपल, एंड दैट सपोर्ट कैन बी इन्फ्लुएंस टू द अदर स्टेट्स एज वेल।